हाय एवरीवन, आप सभी का शुभम एकेडमी 247 में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्त, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो संस्थापक थे उस समय एलन ऑक्ट्यून ह्यूम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम कहा जाता था। एलन ऑक्ट्यून ह्यूम जो स्कॉटलैंड के निवासी थी, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एलन ऑक्ट्यून ह्यूम। अच्छा, कहाँ हुआ था? तो ये स्थान है बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अच्छा, उस समय जो वायसराय थे, वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हम बताएंगे 28 दिसंबर 1885 को। और पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो एलन ऑक्ट्यून ह्यूम। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के ये सदस्य भी थे। ठीक है, स्कॉटलैंड के निवासी थे एलन ऑक्ट्यून ह्यूम। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, इतना नहीं लंबा पूछता, अब सिर्फ पूछता है स्थापना कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। मतलब ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। ठीक है, आइए अब प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो जो कांग्रेस का जो विचार था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विचार था कि देश के सभी लोगों को एक मंच पे साथ लाने के लिए, मतलब कि उस समय कहीं भी कोई चीज हो रहा है तो एक ऐसी पार्टी का गठन किया जाए जिसके जरिए सभी को पता चले। मतलब अगर कोई मैटर हो रहा है कहीं पर भी, तो उससे पता उस पार्टी के जरिए पता चले कि यहाँ ये हुआ है। ठीक है, आइए प्रश्न पे अब चर्चा करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जो स्थान था बम्बई था और अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था पहले। अच्छा, हम बात करते हैं दूसरे की। तो दादा भाई जो नौरोजी दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ये दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। बात करते हैं जॉर्ज यूल की। तो जॉर्ज यूल जो थे ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये जॉर्ज यूल जो थे इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की चौथी अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1888 में। ठीक है, अब बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। तो पहले का आंसर हो गया। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पूछ सकता है। स्थान पूछेगा बम्बई, स्थान पूछेगा बम्बई।
ठीक है। और ये पूछा अगर कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्षता किया था वो था जॉर्ज यूल, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न में, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब्दुल कलाम आजाद भी थे। 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी, और दूसरा ये अब्दुल कलाम आजाद जो थे सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। आइए तीसरे प्रश्न में, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की जो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। अब बात करेंगे सरोजनी नायडू की, तो अगर यही प्रश्न में पूछ लिया कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस अधिवेशन की अगर यही पूछा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष लिखा है, वहीं पे प्रथम भारतीय महिला पूछ लेगा तो वहां पे हम सरोजनी नायडू को मारेंगे। सुचेता कृपलानी की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। मतलब कहें तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री मतलब सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। मीरा कुमारी की बात करेंगे तो प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमारी थी। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था ये एनी बेसेंट ने किया था। 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कलकत्ता अधिवेशन में मतलब इन्होंने अध्यक्षता किया था कांग्रेस अधिवेशन की। बात करेंगे सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी जो नायडू हैं ये कानपुर अधिवेशन की 1925 में अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो ये हमारा तरीका कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगेगा जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा प्लीज। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन।